लता मंगेशकर से जो मिला बस लता दीदी का होकर रह गया। यही वजह है कि जब आज स्वर कोकिला हमारे बीच नहीं तो हर आंख नम है, हर शख्स दुखी है। फिर चाहे वो लता दीदी का कोई फैन हो या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर को दीदी कहा करते थे। कभी बहन से मिलकर हालचाल जाना, कभी फोन पर बात की। जब भी मोदी और लता मंगेशकर मिले हमेशा मुस्कुराते दिखे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का मन भी टूटा हुआ था। ये गम था अपनी बहन के जाने का। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। कोई लता ताई कहता था, कोई लता माँ बुलाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो लता दीदी थी। रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन रिश्ता जज्बातों का था, भावनाओं का था, सम्मान का था। अब लता दीदी इस दुनिया में नहीं है तो भाई के मन में भावुकता का समंदर उमड़ पड़ा है। जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था, वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। अटूट रिश्ता था प्रधानमंत्री मोदी और लता मंगेशकर का। मिलना कम होता था, लेकिन दीदी और मोदी दोनों उस आदर को, स्नेह को महसूस खूब करते थे। फिर बात चाहे तब की हो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या फिर तब की जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस गाने को सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। शहीदों को लता जी के उस अजर अमर नमन की स्वर्ण जयंती का मौका था। 27 जनवरी 2014 को समारोह हुआ मुंबई के महालक्ष्मी मैदान में, जहां मोदी ने लता को सम्मानित किया और कहा कि 1963 से ये गीत जिंदा है और इसकी वजह से 1962 का हर शहीद जिंदा है। अगर प्रदीप जी ने ये गीत लिखा न होता, लता दीदी ने गाया न होता, तो क्या 62 की लड़ाई हमें याद होती? वो वीर शहीद हमें याद होते क्या? लेकिन इस गीत ने सबसे बड़ी जो सेवा की है, दीदी के स्वर ने उसमें जो जान भरी है, जिसके कारण सिर्फ वो गीत जिंदा है ऐसा नहीं, वो हर शहीद जिंदा है। लता मंगेशकर मोदी की छवि और उनके काम से हमेशा प्रभावित रही। तभी तो 2013 में जब मोदी गुजरात के सीएम थे तो लता दीदी ने मोदी को बतौर पीएम देखने की ख्वाहिश जता दी थी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं कि नरेंद्र भाई हमें पीएम की जगह पे नजर आए। इस पर सियासत भी हुई और सवाल भी हुए, लेकिन मोदी को लेकर लता मंगेशकर का स्नेह कभी कम नहीं हुआ। 2019 में याद है वो पल भी जब तारीख थी सुर कोकिला लता मंगेशकर के जन्मदिन की और मोदी विदेश यात्रा के लिए रवाना हो रहे थे। लेकिन जाने से पहले मोदी भी दीदी को जन्मदिन की बधाई देना नहीं भूले। लता दीदी प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। प्रणाम। मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि इस बार आपके जन्मदिन पर हाँ। मैं हवाई जहाज में ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो मैंने सोचा जाने से पहले ही हाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई दे दूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, बस यही प्रार्थना। और आपको प्रणाम करने के लिए मैंने अमेरिका जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया। आपका फोन आएगा ये सुन के ही मैं बहुत ये हो गई थी। आप जाके कब वापस आएंगे? मेरा आना होगा 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग।
और तब आपका जन्मदिन हो गया होगा। अच्छा जन्मदिन तो क्या मनाएंगे, और बस घर में ही सब लोग। दीदी देखिए, मुझे तो आपका मतलब आशीर्वाद मिले तो। अरे आपके आशीर्वाद हम मांगते हैं, आप तो हमसे बड़े हैं। उम्र से बड़ा तो बहुत कुछ लोग होते हैं, पर अपने काम से जो बड़ा होता है उसका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। दीदी आप उम्र में भी बड़ी हैं और काम में भी बड़ी है। प्रधानमंत्री ने बाकायदा मन की बात में पूरे देश के सामने अपनी और लता दीदी के बीच हुई इस बातचीत का भी जिक्र किया, जो सबूत था कि एक भाई और एक बहन का ये बंधन कितना मजबूत है। विदेश यात्रा पर निकलने से पहले मुझे दीदी से फोन पर बात करने का सौभाग्य मिला था। ये बातचीत वैसी ही थी जैसे बहुत दुलार में छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है। आयु के इस पड़ाव में भी लता दीदी देश से जुड़ी तमाम बातों के लिए उत्सुक है, तत्पर है और जीवन का संतोष भी भारत की प्रगति में है। जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी लता दीदी का सम्मान करते थे, बिल्कुल वैसा ही लता दीदी भी सम्मान करती थी प्रधानमंत्री मोदी का। तभी तो कोरोना काल के दौर में दीदी ने भाई के लिए रक्षाबंधन के दिन एक ऐसा तोहफा दिया जो एक भाई के लिए सबसे अनमोल था। नरेंद्र भाई, आज राखी के शुभ अवसर पर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। राखी तो मैं आज भेज नहीं सकी और उसकी वजह सारी दुनिया जानती है। आपने नरेंद्र भाई अपने देश के लिए इतना काम किया है और इतनी अच्छी बातें की है कि देशवासी कभी भूल नहीं सकेंगे। और हो सके तो आप राखी के दिन हमसे वादा कीजिए कि आप भारत को और ऊंचा ले जाएंगे। लता दीदी के लिए भाई मोदी का नाम और काम हमेशा मायने रखता था। लता मंगेशकर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को कामयाबी की बुलंद इमारत पर देखना चाहती थी। तभी एक भाई के नारे को अपनी आवाज देने में भी एक बहन ने कोई झिझक नहीं दिखाई। लेकिन भाई बहन के इस बेजोड़ बंधन की गांठ अब खुल गई। लता दीदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस आवाज के खामोश होने के बाद जो खालीपन सुरों की दुनिया में आ गया है, वो खालीपन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।